आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जलाली परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु श्री, आज का दिन आपने बनाया है हमारे लिए कि इस दिन में हम आशीषित हो, हम आपके कलाम से सुने, सीखे और बरकत पाए। प्रभु जी, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इस घड़ी की सेवा पर आपका बरकत उंडेल दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, एक छोटा सा संदेश आप सबके सामने रखना चाहूंगा। लगातार मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं। लूका 13 अध्याय उसका 5 से 9 पढ़ के सहायता करेंगे। लूका 13 अध्याय उसका 5 से 9। मैं तो तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति नष्ट होगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसे चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को ना फले तो भला, नहीं तो काट डालना। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यह दृष्टांत को लेकर लगातार इन दिनों में हम भिन्न भिन्न जगहों में और सभाओं में हम संदेश दिए आ रहे हैं और आज भी और इसी दृष्टांत से ही आप सबके सामने हम कुछ बातों को रखने जा रहे हैं। किसी की दाख की बारी में अंजीर का पेड़ था और 3 साल हो गया। उसमें मालिक जो है वो फल ढूंढने के लिए आते हैं, पर 3 साल में कभी भी उनको फल दिखा नहीं। तो ऐसे वक्त में मालिक सोच रहे हैं कि ये क्यों भूमि को रोके रहेगा, अब इसको काट देते हैं, अब इस भूमि को किसी और पेड़ के लिए हम सौंपते हैं। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। Recording in progress. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोगों, किसी की दाख की बारी में अंजीर का पेड़ था और मालिक 3 साल तक फल ढूंढते रहे, परंतु उसमें फल नहीं आया। तो मालिक ने सोचा कि इस पेड़ को काट दिया जाए। तब रखवाला ने आकर विनती किया कि मालिक, 1 साल मौका दे दीजिएगा कि मैं इसके चारों तरफ खोद कर खाद डालूंगा, आगे को फले तो भला, वरना इसको काट दिया जाए। तो मेरे प्रभु के लोगों, मन न फिराओगे तो तुम भी नाश किए जाओगे। इस बात को समझाने के लिए प्रभु वहां पे इस दृष्टांत को कह रहे हैं। ये पेड़ का फलवंत होना, हमारा जिंदगी मन फिराना, इस बात को दर्शाती है।
इस फलवंत होने की बात को आप व्यापार में फलवंत होना, नौकरी में फलवंत होना या किसी और बातों में फलवंत होना, उसके साथ इसको हम सीधे सीधे नहीं मिला सकते हैं। हाँ, हमारा मन फिराना हमारे सांसारिक जिंदगी की सफलता के साथ भी उसका अहम भूमिका होता है, परंतु यहां इस पेड़ का फलवंत नहीं होना एक मसीह जिंदगी में मसीह भाई का मन नहीं फिराना, इस बात को दर्शाया गया। अच्छा, मैंने बीते दिनों में कई जगह में कहा कि इस पेड़ के चारों तरफ खोद कर खाद डालना है, चारों तरफ। अब खुदाई नहीं होगा तो खाद डालेंगे तो डालेंगे कहां? मिट्टी में खाद नहीं है तो मिट्टी को खोद करके निकाल देना पड़ेगा जिसमें खाद नहीं है। हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारी आदतें पाई जाती है जो कि हमको फलवंत होने नहीं देता, तो उन सारे विषय को खोद करके हटा देना होगा, निकाल फेंकना होगा और अच्छे खाद को यानी अच्छे आदतों को, अच्छे विषय को हमारी जिंदगी में लाना होगा, वैसे विषय को लाना होगा जो कि हमको फलवंत बनाए। तो मैं आज आपको बाइबल में से 7 खाद के बारे बताऊंगा और शायद मैं पिछले कई दिनों में कहा होगा कई जगह में, परंतु उसमें से एक बात है जो मुझे बहुत नया लगा और नया अच्छा लगा, जो आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं। आज हम अपने चर्च में भी उसी बात को हम चर्चा किए थे। ये खाद है और ये परखा हुआ खाद है और ये आजमाया हुआ खाद है। बाइबल के महान संतों ने इस खाद का इस्तेमाल किया अपने अपनी जिंदगी में और इस्तेमाल करके वे फलवंत हुए हैं। तो आप और मैं भी इस खाद को इस्तेमाल करके हम लोग फलवंत हो सकते हैं। मैं 5 खाद को चर्चा नहीं करूंगा, परंतु आखिरी वाला को जरूर चर्चा करूंगा और छोटा सा संदेश कहूंगा। पहला खाद जो हमें फलवंत बनाता है, गणेश फटाफट पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 का 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। छटाई यानी इंग्लिश में लिखा है पर्ज, यानी शुद्धिकरण। नर्सरी में, गार्डन में रखवाले जो होते हैं, गार्डन का जो गार्डनर होते हैं, वे बड़ा सा कैंची लेते हैं और पेड़ पौधों को छांटते हैं ताकि और खूबसूरत बने और फलवंत बने। जो सजना का पेड़ है ना, जिसको मुनगा भी बोलते हैं, सजना बोलते हैं, उसको अगर काटेंगे नहीं तो वो सीधा लंबा होते जाएगा, ज्यादा फल नहीं होगा। तो इसलिए उसको काटा जाता है, उसको काटा जाता है, उसको छांटा जाता है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारी जिंदगी में छंटाई होना बहुत जरूरी है, यानी शुद्धिकरण होना। कुछ कुछ गलत आदतों को काट के छांट के अलग करो, वरना आप इस नए वर्ष में फलवंत नहीं हो सकते। ये पहला खाद है, यानी शुद्धिकरण। पहला खाद शुद्धिकरण, पवित्रता है। दूसरा खाद है प्रभु में बने रहना। उसी यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 4, 5, 6 पढ़िएगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसा तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि वह मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें
बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो मुझमें बने रहो तो बहुत फलोगे। प्रभु में बने रहना क्या है? पहला है प्रार्थना जीवन। प्रभु में बने रहने का मतलब है प्रार्थना जीवन, सदा प्रार्थना में बने रहना। प्रभु में बने रहने का मतलब है केवल प्रार्थना नहीं है, प्रभु के वचन के भीतर खुद को रखना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 24 पढ़िएगा। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसमें हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं। हम वचनों को मानने के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु में बने रहना खाद जैसा काम करता है। प्रभु में बने रहना ये दूसरा खाद है जो हमको फलवंत बनाएगा। दाऊद, यहोशू, गिदोन, दानियल, 12 चेले, भविष्यद्वक्ता लोग प्रभु में सदा रहते थे। इसीलिए उनका जिंदगी में वे फलवंत हुए, सफल हुए, बड़ा सेवा को करके गए। बाइबल के भीतर उनको स्थान मिला। प्रभु में बने रहिए। ये साल में 2023 में प्रभु में बने रहिए, आप फलवंत होने लगोगे। तीसरा खाद है वचन या उपदेश जो हमें फलवंत बनाता है। भजन संहिता उसका पहला भजन उसका 2 और 3 को पढ़िएगा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अपनी ऋतु में फलता है, जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था ध्यान करता है। इसका मतलब है परमेश्वर का वचनों को दिन और रात ध्यान करके चलो, आप अपनी ऋतु में फलोगे। आपका समय आएगा तो आप बेकार नहीं बनोगे। आपका समय आएगा, आपकी बारी आएगा, आपका टर्न आएगा तो आप जरूर कामयाब होंगे। अपनी ऋतु में फलना, आपका समय आएगा। सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा फलवंत होने का। कुछ लोग ना समय आने से भी फलवंत नहीं होता है। जैसे कि इंटरव्यू आया, फेल हो गया। जैसे कि सेवकाई का मौका मिला, कुछ कर नहीं पाया। आराधना का मौका मिला, कुछ कर नहीं पाया। किसी नई आत्मा से बात करने का मौका मिला, कुछ नहीं कर पाया। तो अपने समय में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप कामयाब नहीं हो रहे हो, आप फलवंत नहीं हो रहे हो। मेरे अजीजों, आपके ऋतु में आपको फलना होगा। एक मौका मिला था दाऊद को, मौके पे चौका बोलते हैं ना। दाऊद मौके का फायदा उठाया। कैसा मौका मिला था कि उसको साउल के दरबार में बीड़ा बजाने का मौका मिला। ऐसा बजाया, उसके बाद साउल से प्यार हो गया और साउल राजा उसको बहुत प्यार करने लगे। उसको घर दोबारा नहीं भेजे। और मौका मिला गोलियात को मारने का, उस मौके पे सबका दिल जीत लिया उसने। यूसुफ को मौका मिला फिरौन के सामने खड़ा होने का, वहां यूसुफ जाकर कुछ भी बकवास नहीं किया। एकदम सीधी बात, एकदम पवित्र आत्मा की बात, एकदम परमेश्वर का प्रकाश। हर एक को मौका मिलता है, उस मौके का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आप अगर अपने मौके पाने का समय सही रीति से आप आशीषित होना चाहते हो, इस्तेमाल होना चाहते हो, दिन रात परमेश्वर के वचनों में बने रहो। ये आपको अपनी ऋतु में फलवंत बनाएगा। ये खाद है, तीसरा खाद है। चौथा खाद है मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु पे भरोसा रखना। यिर्मयाह 17 का 7-8।
धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसका जड़ जल के पास फैली हो। वह धूप होगी, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। वह सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तो भी फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी वह फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी, अकाल हो, महामारी हो और मंदी हो, तनख्वाह ना हो, सैलरी ना हो, सूखे दिनों में भी वह फलता रहेगा। कौन फलता रहेगा? जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रखो। आपको जरूरत पड़े, किसी इंसान पे भरोसा नहीं रखना। Recording in progress. आपके घर वालों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके पति, आपका पत्नी, आपका बड़े लोग, किसी पर भरोसा नहीं रखना। परमेश्वर उन लोगों को रखा है आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए। अच्छी बात है, आप आशीषित है, आपके घर में लोग है, रिश्तेदार है, गर्जन है, और आपका भरोसा प्रभु पर हो, इंसान पर ना हो। परमेश्वर पे भरोसा रखें तो आपको धोखा नहीं होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आप फलवंत बनोगे। मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने प्रभु पर भरोसा रखा और फलवंत हुआ। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये चौथा खाद है। पांचवा खाद है विश्वास। अकाल का देश में जोता बोया इसहाक, और उसी वर्ष वह 100 गुना फल पाया। 26:12 उत्पत्ति। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। अकाल पड़ा था उस देश में। 26 का 1, 2, 3 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उसमें लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा था। अकाल का देश में बरसात नहीं है, पानी नहीं है, नदी सूख गया है, नाला सूख गया है, कुआं सूख गया है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे देश में इसहाक ने हल जोता और बीज बोया। पानी नहीं है, कोई बीज बोएंगे? कोई नहीं बीज बोएंगे। कोई किसान ऐसा बेवकूफी काम नहीं करेगा। पानी नहीं है, सूखे देश में हल जोतने गया, लोग पागल बोलेंगे। पानी नहीं है फिर भी बीज बो के आ गया। विश्वास किया उसने, मैं बीज बोऊंगा और बीज बिना पानी का उगेगा, जैसे कि बिना दवाई का चंगा होऊंगा। बिना थियोलॉजी का भी हम प्रचारक बन सकते हैं, बिना एडुकेशन का भी आप एडुकेटेड लोगों के बीच में सेवा कर सकते हैं, बिना सहायता का भी आप जी सकते हैं। नेचुरल जो होता है आपके साथ सुपर नेचुरल होगा। नेचुरल क्या है? पानी बरसात होगा तो बीज उगेगा, या कैनाल से या किसी तरीके से पानी सींचा जाएगा तभी ना बीज उगेगा। पर इसहाक के साथ कैसा हुआ? कोई पानी नहीं है, ये विश्वास के साथ बीज बोया है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आप पढ़ाई ना करो फिर भी प्रभु आपको ज्ञान देगा, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है। आप नौकरी मत करना फिर भी प्रभु आपको संभालेगा, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है। कभी कभी आपकी जिंदगी में अकाल आ जाता है। ये अकाल आ गया, मान लीजिए आप किसी कारण से पढ़ाई में आपका अकाल आ गया, पढ़ नहीं सका। किसी कारण से आपका हेल्थ में अकाल आ गया, बीमार पड़ गए। किसी कारण से आपके घर में आत्मिकता का अकाल आ गया। ऐसे स्थिति में
आप बिना दवाई का भी दवाई खाया हुआ बंदा जैसा स्वस्थ रह सकते हो अगर आप विश्वास करोगे। मैं किसी कारण से मैं बाइबल कॉलेज में नहीं जा सका। मुझे मजबूरी था, पैसों की दिक्कत था, कोई रास्ता नहीं था, नहीं जा सका। पर आज प्रभु मुझे काबिल बनाया कि मैं बाइबल कॉलेज के पढ़े हुए लोगों को पढ़ाता हूं, बिना थियोलॉजी वालों को पढ़ाता हूं। बिना पानी का भी हम उग सकते हैं, हम ऐसे बीज हैं। ये कैसे होगा? आप प्रभु पर विश्वास रख के चलना। प्रभु पे विश्वास रखोगे, बिन पानी का भी उगने लगेगा। बोलने का मतलब है आपको कोई भी काबिलियत नहीं रहने पर भी आप परमेश्वर पे विश्वास रखोगे, काबिल बन जाओगे। विश्वास के कारण उसी देश में, सूखे देश में हल जोता और 100 गुना फल। इसलिए जिंदगी में कैसे भी कठिनाइयां आए, आप विश्वास नहीं गवाना, विश्वास में बने रहना, विश्वास का युद्ध करना, विश्वास में डटे रहना। दाऊद को देखो ना, भालू को मारा था, शेर को मारा था, तो हिम्मत जुटा दिया, विश्वास किया कि मैं गोलियात को भी मारूंगा। ये विश्वास जुटाना है आपको, चुनौती का सामना करना है आपको। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अरे बाप रे मैं कैसे जाऊंगा वहां प्रचार करने, मैं तो संगीत का क्लास नहीं किया है, मैं कैसे वर्शिप करूंगा, मैं तो सारेगामा पाधानिसा और सारे कोडिंग नहीं सीखा, मैं कैसे गाना गाऊंगा। दिमाग खराब। पतरस पढ़ाई किया था जी, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। किसी लिए चुना? मूर्ख रहे नहीं, वो तो मूर्खों को चुन लिया है। इतना ज्ञान दे कि दुनिया के ज्ञान लोगों को देखकर शर्मा जाए। बेसुरा गाने वालों को प्रभु चुन लिया है। इतना सुर दे कि सुर संगीत जगत के बड़े बड़े गुरु लोग सुनकर शर्मा जाए, अरे यार हम इतना सारे गामा और बहुत सारे संगीत सीखा, फिर भी इनके समान हम नहीं गा पा रहे, इनके समान प्रभावशाली गीत हमारा नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीही जिंदगी में विश्वास के द्वारा हर कठिन स्थितियों को आपको सामना करना सीखना है। विश्वास के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। गोलियात को देखकर सब डर रहे थे, दाऊद ने नहीं डरा। क्यों? दाऊद को विश्वास था, बाकी लोगों को विश्वास नहीं था। बाकी लोग नेचुरल थे, मसल्स होगा, बल होगा भाई तभी लड़ने जाना, वरना मार खाओगे। दाऊद कैसा है? मसल्स नहीं है, बल नहीं है, फिर भी लड़ने जाना। क्यों? मेरा विश्वास है प्रभु हमको जीत देगा, जिलाएगा, जय देगा। इसलिए आप भी जिंदगी में कठिन परिस्थिति आता है तो विश्वास के साथ चलना सीखो, विश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखो। सदरक मैसक ओबेदनगो ने क्या कहा? आग में डाल दीजिए, हमारा परमेश्वर बचाने का सक्षम है। इनको विश्वास है कि परमेश्वर बचाएगा। अगर प्रभु किसी कारण से नहीं बचाया, कभी कभी क्या होता है ना, प्रभु का योजना भी होता है, तो प्रभु योजना के तहत कई बार विपत्ति देता है, तो उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे कि पौलुस को शैतान का दूत आकर गुस्से मारे, अब पौलुस 3 बार प्रार्थना किया, हटा नहीं ना हटा है। तो कभी कभी प्रभु की योजना होता है आपको तकलीफ दे, उसके लिए आप विश्वास का कितनों प्रयास कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सैद्रक मैशक ओबेदनगो ने बोला, परमेश्वर अगर ये आग में से अगर हमें ना बचाए तो कोई बात नहीं, हम प्रभु के लिए शहीद हो जाएंगे, पर हमारा परमेश्वर बचा सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है, हमारा स्थिति को बदल सकता है। कल मैं बालेश्वर में था और 1-2 दिन का मीटिंग था, तो उसमें
एक पास्टर जी अपना गवाही बता रहे थे। एक ऐसा समय था कि उनको 7 दिन तक माने बड़ा दिक्कत हुआ। 7 डेज मिरेकल उनका टेस्टिमनी था। क्या टेस्टिमनी मालूम है? चावल है पर सब्जी नहीं है, पैसा नहीं है। तो प्रार्थना कर रहे, क्या प्रार्थना करे? प्रभु आज का खाना आपने दिया इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु आप दीजिए नहीं, आप दे दिया इसलिए आपको धन्यवाद। बहुत सुंदर गवाही, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ऐसा अभ्यास करना होगा। बगल वाला घर में झगड़ा हुआ पति पत्नी का, पत्नी बोला हम नहीं बनाएंगे चिंगड़ी। अब देर होते जा रहा है, अब पति बोले तो बनाएगी नहीं, अब क्या खराब थोड़ी करना है, चलो बगल में एक लड़का है उसको दे दो, दे देते हैं, वो बना के खाने दो। सुनिए ना भाई साहब, अरे सुनिए ना, अरे हमारा पत्नी नहीं बनाती, लीजिए आप ही बना के खा लीजिए। घर में चावल बना हुआ है, सब्जी प्रभु दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला दिन ऐसा बीता। ऐसे एक एक दिन एक एक तरीके से। एक दिन क्या हो गया, अब चावल भी नहीं है, मैं सारा बात नहीं बताना चाहूंगा, चावल भी नहीं है, अब सब्जी भी नहीं है। अब इनको लगा है प्रभु चावल होता तब ना, अब सब्जी देते, आज तो चावल ही नहीं है, अब सब्जी किस लिए दीजिएगा। अब ये ड्यूटी चले गए। राउरकेला में तब काम कर रहे थे वो। मेरे परमेश्वर के लोगों, उस दिन ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा करोड़पति बंदा बिजनेस डील के लिए आए थे और वो टाइम दिए थे 3 बजे खाना पीना खा करके सबको आ जाना और हम बिजनेस प्लान करेंगे। सब कोई तो खाने के लिए घर गया 1:30-2 बजे। घर में चावल होगा तब ना ये जाएंगे, तो प्रभु सब्जी भी देगा। चावल नहीं है, सब्जी नहीं, तो भाई भूखा पेट घर में इतना दूर पैदल जाऊं आऊं तो और भी भूख लगे, जो बचा कुचा जो भी ताकत है वो भी जाएगा, इसलिए बोले ये नहीं गए। अब ठीक है, बिजनेस डील के लिए वो बिजनेसमैन आए थे होटल में, नॉक कर रहे तो बंदा गहरा नींद में था, उठा, अरे अरे हाँ 3 बज गया, आप लोग, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, चलो 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 जल्दी चलो, डाइनिंग हॉल में चलो, वही बात करते। मुंह धो के आया, अच्छा सुनो मैं खाना नहीं खाया हूं और खाना खाते खाते बात करते, तो सुनो आप लोग को भी खाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और नहीं साहब नहीं खाएंगे, हम लोग बात करेंगे। एक बंदा तो खाया हुआ था, वो तो बोला हम तो खा के आए सर। अरे ऐसा कैसे होगा, आप हमारे मेहमान हैं और आप हमारे बिजनेस पार्टनर है, आप बैठे रहोगे हम खाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको तो लेना पड़ेगा। ये खामोश है, मना कर रहे हैं। आखिर में खाना ऑर्डर किए। सोचिए, परमेश्वर अपना बेटा को खिलाने के लिए करोड़पति को नींद दे करके भूखा रख दिया था 3 बजे तक। जब तक मेरा बेटा नहीं खाएगा तू सोया रहे भूखा। समझ में आई बात? विश्वास की ऐसे ऐसे अभ्यास करना, तकलीफ के समय में विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जिसको विश्वास नहीं है ना, हर बात में रोते रहेगा। जिसको विश्वास है हर बात करेगा। शेर के जैसा होगा या तो भालू के जैसा होगा, गोलियात को मैं मार गिराऊं। वो निराशा की बोली बोलेगा ही नहीं, एकदम नहीं बोलेगा। अब्राहम की तरह बोलेगा, यहोवा उपाय करेगा, करेगा तो करेगा, प्रभु तो करेगा, मेरा बेटा थोड़ी मरेगा। विश्वास की बोली बोलना सीखे। इसलिए विश्वास के साथ हल जोता। पत्नी अगर विश्वासी नहीं होती ना, कहानी बन जाता इसहाक के घर में। जैसे अकाल का देश है, पूरे देश में सूखा सूखा हाल है और इसहाक हल जोतने को गए हैं।
अगर पत्नी रिबेका आजकल के अविश्वासी महिला के जैसा होती तो क्या बोलती? ओ जी, दिमाग उमाग है कि नहीं? पूरे देश में अकाल छाया हुआ है और आप निकल पड़े हैं हल जोतने। दिमाग ठिकाने में है। पर मैं सल्यूट करता हूं रिबेका को, वो भी विश्वासी थी, वो भी विश्वासी थी। आप कहां जा रहे हैं? इसहाक बोले हम हल जोतने जा रहे। हल जोतने जा रहे, बरसात नहीं है। बोला इसीलिए तो हल जोतेंगे, प्रभु ने बोला है ना इसी देश में रहना। अरे बरसात के दिन में हल जोतना सबके लिए आसान है। बिना बरसात का हल जोत के दिखाना तभी ना विश्वासी कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थियोलॉजी वाला को प्रचार करने दे दो, वो तो कुछ ना कुछ तो बोलबे करेगा जी। थोड़ा बिहार वाला हिंदी बोल रहे हैं, है ना? वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। पर जो बिल्कुल थियोलॉजी किया ही नहीं, कुछ कहीं ट्रेनिंग लिया ही नहीं, उसको प्रचार करने दे दो। अगर वो प्रचार करने खड़ा हुआ तो कैसे खड़ा होगा? हे प्रभु, आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, आप मुझे लज्जित होने नहीं देना। मेरा परमेश्वर मेरा सहायता जरूर करेंगे। वो खड़ा होगा और प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देंगे। इसहाक गए हल जोतने। रिबेका को मानना पड़ेगा। आजकल का रिबेका होती, आजकल का पत्नी होती तो बोलती है अरे मेरा पति का दिमाग खराब हो गया रे, सूखे देश में हल जोत रहा रे, इसको कांके ले जाओ पागल खाना, दिमाग का इलाज करवाओ, इसका बुद्धि ठीक नहीं है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, प्रभु प्रभु हो रहा है। सब कोई मिस्र देश में जा रहे थे, मेरा पति नहीं जा रहा, भाई हम तो जाएंगे, इसको मरने दो इस देश में, छोड़ के चले जाते। पर रेबेका भी विश्वासी थी, रेबेका भी विश्वास की। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज बोने आ गए, अगला दिन जाके देख रहे बिना पानी का उग गया। बिना पानी का खेत में पौधा बढ़ने लगा। और जब कटनी हुआ, काट के लाए, खलियान में रखे। हर साल, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर हर साल 10 बोरा होता था, इस बार 10 × 100 गुना 1000 बोरा हुआ। इसको बोला जाता है विश्वास। आप इस नए साल में 1000 गुना आशीषित पाना चाहते हो, विश्वास की खाद को जिंदगी में सदा इस्तेमाल करना। यह हो गया 5वां खाद। अब 6वां खाद है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। बाइबल में से पवित्र आत्मा को हटा दो तो बाइबल में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा ही जल के ऊपर मंडलाता था। पवित्र आत्मा ही नया नियम में यीशु को सामर्थ्य दिया। पवित्र आत्मा ही भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यवाणी करने दिया। पवित्र आत्मा ही चेलों को सामर्थ्य दिया कि वे आत्मा बचाए, वे प्रचार करे, वे भूतों को भगाए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा भूत को भगाए, पवित्र आत्मा के द्वारा क्रूस पे कुर्बान हुए, मृतकों में से जी उठे। पवित्र आत्मा को अगर बाइबल से हटा दो तो बाइबल अधूरा है। एक सेवादार, एक सेवक कामयाब हो सकता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए पवित्र आत्मा एक खाद है। मैं आज 7वां खाद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 7वां खाद का नाम है अनुग्रह, ग्रेस। निकालिएगा इब्रानी का किताब, उसका 4था अध्याय 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ
दुखी ना हो सके। इंग्लिश में इन्फॉर्मिटीज लिखा है, निर्बलता, निर्बलता, निर्बलता। इन्फॉर्मिटीज मतलब फिजिकल वीकनेस नहीं है, इन्फॉर्मिटीज मतलब चरित्र का कमजोरीपन। हमारा ऐसा महायाजक है जो हम जब पापों में किसी गलत बातों में फंस जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो वो हम पर सहानुभूति दिखाता, दया दिखाता और मदद करना चाहता है ताकि हम उस पाप से बाहर निकल सकें। अगर आपका कमजोरी आपका दोस्त भी जान लेगा ना, दोस्ती छोड़ देगा। आपका कमजोरी आपका पति या पत्नी या आपका मम्मी पापा भी जान लेंगे ना, शायद प्यार कम कर देंगे। ऐसा कमजोरी कई बार इंसान के अंदर होता है। तो ऐसे कमजोरी हालात में, ऐसे अवगुण हमारी जिंदगी के भीतर रहने के दिनों में कोई भी हमें हमारे अवगुणों को, हमारे दुर्गुणों को जानेंगे तो हमें कोई भी प्यार नहीं करेंगे। परंतु हमारा एक महायाजक है जो हमारे सारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सके। सुनो, आप निर्बल हो किसी बात में। कई जवान लोग पोर्नोग्राफी में निर्बल होते हैं, कई जवान लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्करबाजी में बहुत ज्यादा गिरे हुए होते हैं, कई जवान लोग अश्लीलता में डूबे रहते हैं। कई तरह का निर्बलताएं आप जवानों को हो सकती है। आप गिर जाते हो बार बार, गिर जाते हो बार बार, गिर जाते हो बार बार। ऐसे निर्बलता में आप अपनी निर्बलताओं को किसी को भी बताओगे तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा, बोलेगा ये बहुत खराब बंदा है। पर हमारा एक महायाजक है, वह हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी हो सके, क्योंकि वो सब बातों में, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता, सब बातों में हमारे समान परखा गया। आप और मैं जैसे जैसे भिन्न भिन्न परीक्षाओं का सामना करते रहते हैं, हमारे समान हमारे यीशु मसीह परखे गए। हर परीक्षाओं को सामना तो किए, जैसा परीक्षा आपको आता है ऐसा परीक्षा हमारे यीशु मसीह को आया। हमारे समान परखा तो गया, तो भी परीक्षा में पास हो गया, पाप में गिरा नहीं, निष्पाप निकला। इसीलिए हमारा ऐसा प्रभु है जो सारा पाप का परीक्षा का सामना किया, परंतु कोई पाप किया नहीं, सारे पाप के ऊपर जय पा लिया। जो प्रभु, सुन लीजिएगा, खुद गांजा पीता होगा, वो प्रभु गांजा पीने वालों को बचाएगा। जो प्रभु खुद चोरी करता होगा, वो चोर लोग को छुड़ाएगा। जो प्रभु खुद दूसरों का पत्नी को चुरा के भाग गया होगा, वो आपको सुधारेगा। तो दुनिया में एक ही प्रभु है जो कभी पाप नहीं किया है, वो हमारा यीशु मसीह है। परंतु एक गजब की बात क्या मालूम है, सारा पाप का सामना यीशु किया है, परंतु कभी पाप में गिरा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे प्रभु लोग आए, खुद पाप कर करके, पता नहीं कैसा प्रभु है। इसलिए आकाश के नीचे धरती में सिर्फ एक ही नाम, एक ही प्रभु है जो हमें मुक्ति दे सकता, हमें निर्बलता से छुड़ा सकता, क्योंकि वो सारे निर्बलताओं के ऊपर जय पाया है, वही छुड़ा सकता है। गौर फरमाइए, एक बंदा जो पढ़ाई में पास हुआ नहीं, वो ट्यूशन पढ़ाएगा तो बच्चा को अच्छा से पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। जो खुद फेल है वो क्या पढ़ाएगा? आप किस्मत वाले, नसीब वाले हैं, मुबारक लोग हैं कि आपको ऐसा प्रभु मिला जो सारे पाप के ऊपर जय पाया, मृत्यु के ऊपर जय पाया। इसीलिए आओ हम उसके पास जाएं। 16 पद को पढ़ो और एक बार। इसलिए आओ हम
अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह इसीलिए आओ, इसलिए हमारा ऐसा महायाजक है, ऐसा प्रभु है, ऐसा गॉड है, ऐसा मास्टर है, ऐसा हेल्पर है, कोई भी हमको ऐसा हेल्प नहीं कर सकता। वो सारे पाप के ऊपर जय पाया हुआ है, सारे पाप का सामना किया हुआ है, सारे पाप को त्यागा हुआ है, सारे पाप को हमारे जैसा शरीर में रहते हुए सारे पाप को उसने छोड़ा है, त्यागा है। पाप तो किया नहीं था, सारे पाप का सामना किया, सारे पाप के ऊपर जय पाया हमारा ऐसा महायाजक। इसलिए आओ हम हियाव बांध कर चले। अच्छा, हियाव का जरूरत क्यों है? चोर को थाना में जाने के लिए क्या चाहिए साहब? हिम्मत चाहिए। एक चोर थाना में जाएगा तो कब जा सकता है? जब हाथ उठा के सरेंडर करेगा, साहब मैं सरेंडर करता हूं, आगे को और गलती नहीं करूंगा, तब उसको हिम्मत मिलेगा। आप जिंदगी में कोई भी पाप किए हो, वो पाप के लिए नहीं मरोगे, पर पाप से मन नहीं फिराओगे तो मरोगे। दृष्टांत का मतलब ही वही है। मन ना फिराओगे तो तुम भी उसी रीति से नाश किए जाओगे। पाप करने से लोग नहीं मरते, पाप करने के बाद प्रभु मौका देता है मन फिराने का। मन नहीं फिराने के कारण नाश किए जाते हैं। अगर पाप करते ही सारे लोग मर जाते तो धरती खाली हो जाता ना। प्रभु बार बार मौका देता है, उसके बाद मौका ही नहीं देगा, काटे डालेगा। परमेश्वर आपको काट ना डाले, परमेश्वर आपको दंड ना दे, परमेश्वर आपको मिटा ना डाले। इसलिए आओ, अब समय है। क्यों? क्या समय मालूम है? इसलिए आओ हियाव बांध कर चले। कहां चले? आगे पढ़ो बाबू। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। हमारा महायाजक कहाँ बैठा है? अभी अनुग्रह के सिंहासन में बैठा है। आगमन हो जाएगा, अनुग्रह के सिंहासन से उठेगा, न्याय का सिंहासन में बैठेगा, तब किसी को दया नहीं करेगा। अभी दया करने के लिए बैठा है। खुदा अभी मेहरबान बन के बैठा है, तो हम गधे पहलवान क्यों नहीं हो सकते? खुदा की मेहरबानी, खुदा की मेहरबानी। अनुग्रह के सिंहासन के पास चले और ऐसा अनुग्रह पाए, गौर फरमाइएगा, ऐसा अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय काम आए। आप किसी अभिलाषा का सामना कर रहे हैं, उस घड़ी आपको क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए कि आप उस अभिलाषा को छोड़ दो। तो हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। प्रतिदिन सुबह उठना, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना और खटखटाना, प्रभु से कहना, प्रभु मैं इन बातों में निर्बल पाया जाता हूं, मुझे आप ऐसा अनुग्रह देना कि जो मेरे आवश्यकता के समय काम आए। ऐसा प्रार्थना करने वाले कभी निर्बल होंगे ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आवश्यकता के समय काम आए। तो मेरे प्रभु के लोगों, आपको जो अनुग्रह आवश्यक है, आपको जो विजयी जीवन आवश्यक है, आपको जो पाप के ऊपर जय आवश्यक है, आपको जो परिस्थिति के ऊपर जय पाना आवश्यक है, ऐसा अनुग्रह प्रभु देगा। इसलिए बिलाप की 3:22-23 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में लाता हूँ, आराधना और स्तुति प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं लाता हूँ। भोर को उठ के यहोवा की स्तुति करना, भोर को उठना, उसका अनुग्रह पाना है। प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती रहती है। ऐसा अनुग्रह मिलेगा, आपका निर्बल होने का समय काम आएगा। आप पाप में गिरने की स्थिति के समय
प्रभु ऐसा मदद करेगा, आप गिरोगे नहीं, पाप करोगे नहीं, ऐसा स्ट्रेंथ मिलेगा, पाप को रेजिस्ट करने का स्ट्रेंथ मिलेगा, ऐसा अनुग्रह मिलेगा, आपको काम आएगा, काम आएगा। जो पाप में बार बार गिर जा रहे थे वो नहीं गिरोगे, ऐसा काम आएगा, ऐसा अनुग्रह प्रभु देगा। इसका मतलब है निर्बलता के समय काम आने वाला अनुग्रह प्रभु आपको देगा। Recording stopped. एक बंदा जब निर्बलता के ऊपर जय पा लिया अनुग्रह के द्वारा, इसका मतलब है वो पाप के ऊपर जय पा लिया। किसके द्वारा ये होगा? ये अनुग्रह के द्वारा होगा। अनुग्रह कैसे पाओगे? Recording in progress. याव के साथ उसके सिंहासन में जाए। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। आप में जो भी कमजोरी है, उन सारे कमजोरी को लेकर बड़ी भोर को उसके दहलीज में घुटने टेकना और कहना, प्रभु मैं समर्पित हूं, मुझे इस कमजोरी, इस निर्बलता के ऊपर ऐसा दया करो कि मैं इस निर्बलता को छोड़ सकूं, इस पाप को छोड़ सकूं। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा, प्रभु ऐसा अनुग्रह देगा, आपका काम हो जाएगा, आप उस पाप को छोड़ सकते हैं। तो आप उस पाप को छोड़ने के लिए आपको क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। इसका मतलब है अनुग्रह ही है जो आपको मन फिराने का फल लाने में सहायता करेगा। इसलिए बस दो काम करना। एक है हियाव के साथ प्रभु के सिंहासन के पास रोज जाना। अरे सोचिए साहब, मोदी सरकार बैठे हैं सिंहासन में, बीजेपी वाले को डर लगेगा? नहीं डरना, अरे हमारा गवर्नमेंट है। उसी तरह हमारा सरकार बैठे हुए अनुग्रह के सिंहासन में, और हम बेवकूफ लोग अनुग्रह पाया ही नहीं, इसका मतलब है सरकार के दहलीज पे हमने खड़ा हुआ ही नहीं। बड़ी भोर को उठना, भले दोपहर को थोड़ा सो लेना, भले बाद में सो जाना, बड़ी भोर को उठना, प्रभु के आंगन में जाना, घुटने टेकना, अनुग्रह मांगना, सारे अपनी कमजोरी को बताना, बोलना मैं इस पाप में प्रभु गिर जाता हूं, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड। मैं इसको अनुभव किया हूं, मैं इसको आजमाया हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। वो ऐसा अनुग्रह देगा, आपको उस पाप के प्रति नफरत आ जाएगा। ऐसा अनुग्रह देगा, वो पाप को आप तुच्छ समझोगे। ऐसा अनुग्रह देगा, वो पाप करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा अनुग्रह देगा, वो पाप के ऊपर आप जय पाओगे। आवश्यकता के समय आपका काम आ जाएगा। आप मन फिराव का योग्य फल लाओगे। अगर मन फिराव का योग्य फल लाओगे तो आपको मालिक काट नहीं डालेगा, परंतु आपको फलवंत होने देगा। इसलिए सातवां खाद है अनुग्रह। आइए परमेश्वर के लोग ये 7 खाद को इस्तेमाल करें, ये नए साल में हर दिशा में हम फलवंत हो जाए। पवित्र जीवन में अगर हम फलवंत हो गए तो बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगेगा। पहले उसके धर्म को खोजो, राज्य को खोजो, तो बाकी सब तुम्हें दे दी जाएगी। आइए इस घड़ी अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु के दास निरंजन तुरुक जी है, तो प्रभु के दास से मैं आग्रह करूंगा, प्रभु के दास हम सबके लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कि प्रभु का ऐसा अनुग्रह हो कि हमारा निर्बलता के समय हमें काम आए। और प्रभु के दास गाड़ी में है, वो मीटिंग के लिए सफर कर रहे हैं, पर जरूर हम उनका प्रार्थना चाहेंगे। और आज जैसे वचन में हमने सुना है, मन फिराव का फल लाने के लिए प्रभु का बड़ा कृपा सबको मिले। एक समय तक अनुग्रह का सिंहासन में वो बैठे हैं, बाद में जब न्याय का सिंहासन में जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के दास प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद फिर मैं प्रार्थना करूंगा। आइए प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु खुदावन, नाम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, फिर से एक बार मौका दिया प्रभु आपके संदेश सुनने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु जी बार बार हमें आप मौका देते हो ताकि
ताकि अपने जीवन को सुधारें, अपने गलत कामों से प्रभु तौबा करें, फिर से प्रभु आपके सम्मुख आए, प्रभु अच्छे रीति से जीवन बिताए। इसलिए प्रभु आपके वचन के जरिए आपने हम सबों से बात किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा। प्रभु जी, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभु खामियां हैं प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभु गलतियां हैं प्रभु, हमने जानबूझकर भी बहुत बार प्रभु आपके वचन को अनदेखा किया है राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबों से दया करना प्रभु, ताकि हम सब मिल करके प्रभु अपने जीवन को सुधारे प्रभु। आज अवसर दिए हैं प्रभु मन फिराने के लिए, अपने संगति को बदलने के लिए, अपने जीवन शैली को बदलने के लिए, हमारे सोच को बदलने के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, आपके दास के सेवकाई के लिए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। आपके हाथ हमेशा हम सबों के ऊपर बने रहे राजा। प्रभु, दुनिया में हम आगे बढ़ते हुए प्रभु बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु हमारे साथ कोई हो या ना हो प्रभु, आपके संगति होना चाहिए प्रभु। सहायता करना प्रभु। आज के वचन जितने लोग सुने हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपके वचन के अनुसार फल फलने के लिए सहायता करना प्रभु। अगर फल नहीं होगा तो प्रतिफल मिलेगा प्रभु, ये आपके वचन के जरिए आपने हमें बताया है प्रभु। जिस पेड़ में फल नहीं आते प्रभु, उसे काटा जाता है प्रभु, ओ प्रभु से अग्नि में फेंका जाता है राजा। उन दिनों के लिए प्रभु, ओ प्रभु बहुत दुखदाई दिन होगा प्रभु वो दिन। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी वचन सुने हैं प्रभु, आपके वचन के मुताबिक अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सहायता करना। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ राजा, सुन और कबूल करना। आमीन आमीन।